सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनुष्य का सामान्य धर्म क्या है? भगवान छोतुम इच्छामि नृणाम धर्म सनातनम वर्णाश्रम चार्युतम यत् पुमान बिंदते परम। मनुष्य का सामान्य धर्म क्या है? नारद जी कहते हैं सारे धर्मों के मूल भगवान स्वयं है। स्मृतिकारों शास्त्रों में बताया है वेदोखिलम धर्म मूलम, वेद धर्म का मूल है। भगवान बताते हैं कि धर्म का मूल तो मैं ही हूँ, क्योंकि वेद भगवान के निश्वास है। वास्तव में स्वयं वेदों के भी मूल भगवान ही हैं, इसलिए भगवान ही धर्म के भी मूल है। अजामिल उपाख्यान में यमदूतों ने कहा कि जो वेदों के द्वारा बताया गया है वही धर्म है, जबकि यमराज कहते हैं जो भगवान के द्वारा प्रणीत हो वह धर्म है। धर्म मूलम ही भगवान, सर्व वेदमयो हरि स्मृतम च तद्विदाम राजन येन चात्मा प्रसीदति। वेद ही धर्म का मूल है। गीता जी में स्वयं भगवान ने कहा है सर्वस्य चाय हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम पोहिनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सामान्य धर्म, जिसका जैसा स्वभाव वैसा ही उसका धर्म होता है। एक तो आश्रम के अनुसार धर्म होता है। आश्रम चार है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और दूसरा वर्ण के अनुसार। एक सामान्य धर्म होता है सद्गुणों का, सबके लिए समान होते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी के लिए सद्गुणों का धर्म समान होता है। चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, यह तो हुआ सामान्य धर्म। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में, उसमें ये सद्गुण अवश्य होना चाहिए। ये धर्म के मूल है। सत्य, सत्य अर्थात हम जिसे प्रमाण द्वारा जानते हैं। जैसे भागवत में सत्य की ही प्रार्थना की गई है। भागवत में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक सत्य की ही आराधना करते हैं व्यास जी। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादि तरतश्चार्थे विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गवशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अर्थात सत्य हम जिसे प्रमाण द्वारा जानते हैं उसी प्रकार प्रकट करना। दया, प्राणी मात्र के ऊपर दया करना चाहिए, यानी चित्त का द्रवित होना। तप अपने ऊपर संयम रखना। शौच शरीर तथा मन की बुद्धि शुद्धि, तितिक्षा सुख दुख सहन करने की शक्ति। दम इंद्रियों का संयम, सम मन का संयम, अहिंसा ना किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। ब्रह्मचर्य वैसे तो अर्थ होता है मैथुन का सर्वथा त्याग करना। वस्तुतः ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ब्रह्म जो जगत का सत्य है
उस सत्य को जानने के लिए जो भी व्रत करना पड़े उसके करने की तैयारी, आर्जव हृदय की सरलता, किसी के प्रति कपट की भावना ना होना, संतोष, हमने अपना कर्तव्य किया और इसके फल स्वरूप हमें जो कुछ प्राप्त हुआ उसी से सुख मानना, उसी से संतुष्ट रहना, मन में सबके प्रति समदृष्टि रखना, सेवा भाव रखना, त्याग करने का अभ्यास करना, इंद्रियों को बहिर्मुख प्रवृत्ति से अपने आप को पीछे खींचना, मौन रखना, आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय करते रहना, मनुष्यों में भगवत भाव रखना चाहिए। मनुष्यों को साधारण पशु नहीं समझ, जैसे अंग्रेजी में कहा है मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात सुनने में अजीब लगती है। हमारी संस्कृति तो कण कण में भगवान का निवास मानती है। भगवान का श्रवण, भजन, कीर्तन, स्मरण, महत लोगों की सेवा करना, ये सब किसी भी वर्ण आश्रम आयु वालों के लिए किसी भी देश में किसी काल में समान धर्म है। निर्णामयम परो धर्म सर्वेषां सुमदाहता त्रिसंलक्षणावान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। जय श्री कृष्ण। कुल बांके बिहारी लाल।